गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फायरमैन और जेल वार्डर एग्ज़ाम 2020 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिज़िकल कब तक होगा और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानकारी अच्छे लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और स्पेशली जिसमें जो इफ़ेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन का आपकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करके, और एक लाइक बनता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तक मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे। अब कोई ये कह रहा है कि साहब 185 मार्क्स होने चाहिए तो सिलेक्शन होगा, कोई कह रहा है कि 175 होना चाहिए, कोई कह रहा है 165 होना चाहिए, इस पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आफ्टर ऑल कितने पर सिलेक्शन होगा। तो आपकी इन सारी शंकाओं का समाधान मैं करूंगा। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आफ्टर ऑल कट ऑफ क्यों कितनी रहेगी, ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात आ जाइए प्रेजेंस के ऊपर। तो प्रेजेंस की बात करें अगर, तो जो प्रेजेंस रही है वो 45 से 50% के बीच ऑलमोस्ट रही है। किन्हीं सेंटर्स पर 45% और किन्हीं पर 50 और कुछ सेंटर्स पर 52-53% भी रही है। और वजह ये रही कि इस बार जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे वो काफ़ी दूर, अमूमन 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर्स रखे गए थे। इसकी वजह से जो है बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हुई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से। ट्रेनें जो है काफ़ी ट्रेनें बंद हो गई हैं, और जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है, उनमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया होगा। और कोविड-19 की तो प्रॉब्लम है ही, तो इसकी वजह से प्रेजेंस काफ़ी कम रही है। और जब प्रेजेंस कम रहती है तो आप ये हमें बात समझ लें कि कट ऑफ हमेशा लो जाती है। दूसरा फैक्टर आप समझिए कि नेगेटिव मार्किंग का है। अब इस नेगेटिव मार्किंग में आप देखिए कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एडमिट कार्ड जब जारी हुआ तो उसमें लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग है। पेपर जब आपको मिला होगा और आपने उसको पढ़ा होगा तो पेपर में जो है कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि एग्ज़ाम से पहले जो है नोटिस दी गई थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो खैर इसको लेकर के थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, और इससे बच्चों का नुकसान भी हुआ है। पता लगा गफलत में जो है किसी बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और नेगेटिव की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नेगेटिव को समझा होगा और उसकी वजह से जो है बहुत संभल करके पेपर किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है उसका बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के वजह से ही आप ये समझ लें कि आपका जो है सिलेक्शन होगा, आप क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए। ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स तक बढ़ना ही बढ़ना है। मे भी पॉसिबल कि आपके 20 से 25 मार्क्स तक भी बढ़ें। आपने अगर एसएससी का पेपर दिया होगा या एसएससी का पैटर्न देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि एसएससी एमटीएस का 100 मार्क्स का ही होता है पेपर, लेकिन उसमें 10 से 15 नंबर तक जो है ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं। और एसएससी सीजीएल में तो 40-40 नंबर तक बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके जो है 10, 15, 20 नंबर तो 25 तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका 300 मार्क्स का ये पेपर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा हार्डनेस पर, और दूसरी बात ये डिपेंड करेगा कि एक्यूरेसी। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने 100 क्वेश्चन किए और 100 में 10 गलत हो गए। दूसरी तरफ जो है दूसरे कैंडिडेट ने जो है 120 क्वेश्चन किए और उसके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो 100 क्वेश्चन करके और जिसके 10 गलत हुए हैं उसकी एक्यूरेसी बेटर होगी, और उसे बेटर उसमें मार्क्स मिलेंगे, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है इस एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके रॉ मार्क्स पर हैं। आपने सोशल मीडिया पर जो आंसर कीज द्वारा अपलोड की गई हैं उसके आधार पर, या नेट पर सर्च करके या किताबों से सर्च करके आपने अपने
नेगेटिव मार्किंग के बाद कितने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, दैट इज़ नोन एज द रा मार्क्स। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कट ऑफ है वो रा मार्क्स के आधार पर है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए ये जो कट ऑफ है ये आपके रा मार्क्स के आधार पर है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेगेटिव मार्किंग को हटा करके आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके आधार पर ये रा मार्क्स कैलकुलेशन किया गया है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स जो हैं 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 15 भी बढ़ सकते हैं, 20 भी बढ़ सकते हैं और 25 मार्क्स पर भी बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड थी या इजी थी, और दूसरी बात ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्यूरेसी आपकी कितनी थी। तो अनरिजर्व की अगर हम बात करें, अगर मेल कैंडिडेट से 168 प्लस हैं और फीमेल्स से 155 प्लस हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 15 नंबर बढ़ते हैं तो 168 से बढ़ करके 183 हो जाएंगे। 155 अगर हैं और 15 या 20 नंबर बढ़ते हैं तो ये जाकर के 170 या 175 नंबर हो जाएंगे और आपका फिजिकल के लिए निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 160 प्लस और फीमेल्स के लिए 150 प्लस अगर है वो भी बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि इसमें भी 15-20 नंबर तक 25 नंबर तक बढ़ सकता है। आप देखिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस में आप एमटीएस का देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है, 10 से 15-20 नंबर तक बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ऐसे ही सीजीएल में 40-40 नंबर तक, 45-45 नंबर तक बढ़ते हैं आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो आपका भी 300 नंबर का पेपर है और 300 नंबर का पेपर है, तो इसमें जो है 20-25 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत बढ़ेंगे, इसलिए अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो 100% आप जो है दौड़ की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट्स के अगर 148 प्लस हैं, फीमेल्स के 130 प्लस हैं, एसटी कैटेगरी में 135 प्लस हैं और फीमेल्स के 115 प्लस हैं, तो निश्चित रूप से आप फिजिकल में क्वालिफाई कराए जाएंगे। फिजिकल के लिए आप दौड़ की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगर आपने जो है दौड़ को क्वालिफाई कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने ही मार्क्स पर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इससे भी 4-5 नंबर कम है तो भी इस चांस को मत मिस कीजिए, क्योंकि ये 4 साल के बाद ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके होंगे, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतने मार्क्स हैं, इस रेंज में हैं या इससे 2-4 नंबर कम भी हैं तो भी आप तैयारी अच्छे से करिए, आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, 100% कॉल किया जाएगा। अब बात कर लें अगर एक्स सर्विसमैन की, तो इनके अगर 95 प्लस हैं तो ये भी बिल्कुल सेफ़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट डेट और फिजिकल की डेट क्या है और फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो अब बात कर लें रिज़ल्ट डेट की और फिजिकल की। तो जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार भर्ती का परिणाम जनवरी के अंत तक और फरवरी में दौड़ कराने और अंतिम परिणाम घोषित करने का लक्ष्य। 4 साल से अटकी जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस की भर्ती का परिणाम जनवरी के अंत तक आएगा। इसके ठीक बाद दौड़ कराई जाएगी और फिर अंतिम परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती बोर्ड का लक्ष्य है कि जनवरी में परिणाम घोषित करके और फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में दौड़ करा दी जाए। उनका कहना है कि इस भर्ती में काफ़ी पहले से ही काफ़ी विलम्ब हो चुका है। ऐसे में अब जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित कर नौकरी देने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि फरवरी के अंत तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पुलिस मुख्यालय को सभी ज़रूरी दस्तावेज भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है फरवरी लास्ट तक जो है सारे प्रोसीडिंग्स इसकी जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ये थी जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि जितनी मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आपके मार्क्स उतने हैं, उस रेंज में हैं और उससे 2-4 नंबर कम भी हैं, तो आप तैयारी ज़रूर कर दीजिए दौड़ की, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।